में अभिनय करो और ठाकुर जी के साथ में वास्तविक रहो। उल्टा हो रहा है अभी, हम ठाकुर जी के सामने तो अभिनय करते हैं और संसार के साथ में वास्तविक रहते हैं, इसीलिए दुखी हैं। यही परिवर्तन कर दो। गोपाल जी के सामने जाओ, दत्त प्रभु के सामने जाओ, संत जनों के सन्मुख जाओ, तब अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। ये मेरी वास्तविकता है। और जब संसार में जाओ तो वहां जाके अभिनय करो, वहां जाके बढ़िया नाटक करो, दिखाओ कि हाँ हम तो सब संसारी हैं। अभिनय, आप सुखी हो जाओ। आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं संसार में। फिर तो जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानि सम जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी, इस प्रकार इन दोनों का त्याग करो, अहमत्व और ममत्व। यही संकल्प लीजिए, कथा से इसका त्याग करना है। अहमत्व, हम कुछ हैं, ये भाव ही नहीं आवे चित्त में। और संसार का कोई व्यक्ति मेरा कुछ है, ये भाव भी ना आवे, चित्त में ना आवे, व्यवहार में तो आवे। धर्म को भजो, त्यजलोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। काम तृष्णा से रहित होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। और सबसे बड़ी बात, ये अहमत्व और ममत्व को हमारे भीतर जीवित जो रखता है, इनका भोजन कौन है? अहमत्व और ममत्व का। कितनी सुंदर बात है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों में दोष और गुण देखना, ये दोष और गुण देखने की प्रवृत्ति ही हमारे चित्त में अहमत्व और ममत्व को जीवित रखती है। तो एक तरीका यह भी है, यदि आप दोष और गुण देखना बंद कर दोगे तो अन्न नहीं मिलेगा, और जब राशन ही नहीं मिलेगा तो भूखे प्यासे बेचारे अहमत्व और ममत्व दोनों मर जाएंगे, दोनों नष्ट हो जाएंगे। तो अहमत्व और ममत्व का भोजन क्या है? बोले दूसरों में दोष और गुण देखना। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। उससे मुक्त होइए। कैसे मुक्त होंगे? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ठाकुर जी की कथा को सुनो, साधु पुरुषों की सेवा करो और निरंतर करते रहो। इसी प्रभाव से ही धीरे धीरे अपने आप आपका अहमत्व और ममत्व दोनों समाप्त हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गोकर्ण जी महाराज जी का इतना सुंदर ये वक्तव्य भागवत के महात्म्य में। उसके बाद बंधुओं फिर कथा आती है कि आत्मदेव जी ने भी भगवत धाम को प्रस्थान किया। वहां पर वैश्याओं को लेकर के धुंधुकारी आ गया, वैश्याओं ने उसको मार दिया। अपने दुष्कर्मों के परिणाम से वो एक प्रेत बन गया। एक बहुत सुंदर पद है, भजन बिन नर मर गट के भूत। भजन बिन नर मर गट के भूत। गाओ। भजन बिन नर मर गट के भूत। कौन बनता है? मृत्यु तो हम सबकी होनी है, पर मृत्यु हो जाने के बाद जो भूत दिखाई देते हैं, लोग कहते हैं भूत होते हैं, प्रेत होते हैं। ये भूत प्रेत बनता कब है व्यक्ति? इस पद को सुनो। इस पद में जो जो बातें बताई जा रही हैं, उन्हीं भावों से भूत बनता है। सबसे पहला भाव, जो व्यक्ति जीवन में कभी भजन नहीं करता, ठाकुर जी का आराधन नहीं करता, मरने के बाद निश्चित है भूत बन जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, मरने के बाद भूत बने ये तो बात की बात है, पर भजन ना करने वाला व्यक्ति तो जीवित ही भूत जैसा दिखाई देता है। भजन साधन ना करने वाले व्यक्ति को कभी मिलो, संत महापुरुषों को जो प्रणाम करना ना जानता हो, सुंदर दिव्य नदियों में स्नान करना ना जानता हो, मंदिरों में प्रणाम करना ना जानता हो, कथा सुनना ना जानता हो, ऐसा व्यक्ति कैसे लगता? आपको कैसा लगता? मुझे तो उसमें ऐसा नहीं कि मैं उसमें दोष दिख रहा हूं, पर वो तो ऐसा लगता है कि जीवित ही भूत जैसा है। इसलिए भैया, जो भजन नहीं करता मृत्यु के बाद निश्चित है कि वो भूत बनेगा। इसीलिए भजन से डरते हैं भूत। भजन कोई कर रहा हो तो भूत भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं, इसलिए उनका अधिकार नहीं है भजन में। भजन बिन नर मर गट के भूत। भजन बिन नर मर गट
रटे रसना सो श्यामा श्याम रटे रसना श्यामा श्याम रटे रटना सो श्यामा श्याम रटे रसना तिनको जान सपूत तिनको जान सपूत भजन बिन नर मर गट के भूत भजन बिन नर मर गट के भूत भजन बिन नर मर गट के नर मर गट के बिन हरि भजन करम सब अकरम 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 आठों गांठ कपूत आठों गांठ कपूत एक अनन्य भक्ति बिनु कीने 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 दृग करनी कर दृग करनी भजन बिन नर मर गट के भूत भजन बिन नर मर गट के निस दिन करत कपट छलबाजी निस दिन करत कपट छलबा यहाँ पर क्या क्या बताया गया। सबसे पहला, जो भजन नहीं करता मरने के बाद वो भूत बन जाता है। दूसरी बात, श्यामा श्याम के मधुर युगल नाम का जो वाचन नहीं करता निश्चित है वो प्रेत योनि में जाएगा। बिना हरि के भजन के कोई भी कर्म करता है वो अकर्म बन जाता है, और अकर्म बनने पर यदि मृत्यु हो गई तो निश्चित है कि प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक कर्म को भजन के संयुक्त होकर के करो, चाहे वो सांसारिक कर्म ही क्यों ना हो। बिना हरि भजन के कोई कर्म करोगे अकर्म बनेगा, और अकर्म करते ही यदि प्राण निकल गए प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। एक अनन्य भक्ति बिनु कीने, बिना भक्ति के अनन्य भक्ति के यदि कोई कर्म करते हैं तो निश्चित है प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं, निस दिन करत कपट छलबाजी, निस दिन करत कपट छलबाजी समझे नाही अऊत समझे नाहि अऊत ए सरस माधुरी अंत काल में सरस माधुरी अंत काल में मारेंगे यमदूत मारेंगे यमदूत भजन बिन नर मर गट के भूत भजन बिन नर मर
सरस माधुरी जी का पद है। वे कहते हैं, बिना भजन के, बिना श्यामा श्याम की लीला सुने जो व्यक्ति प्राण त्याग देता है, निश्चित है वो भूत ही बनता है। धुंधुकारी प्रेत बना और प्रेत बनकर के महाराज सबको परेशान करने लगा। गोकर्ण जी को जब ये बात पता चली कि हमारा भाई धुंधुकारी प्रेत बन गया, तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने जाकर के गया जी में श्राद्ध किया, बेचारा मुक्त हो जाएगा। पर उसके बाद भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में चर्चा चल रही थी, तो प्रश्न उठा कि अगर इस विषय को मान्य देते हैं कि गया श्राद्ध से धुंधुकारी को मुक्ति नहीं मिली, तो गया श्राद्ध की महिमा कम हो रही है, और जबकि गया श्राद्ध की तो बड़ी महिमा है। और यहाँ धुंधुकारी के लिए स्पष्ट लिखा है कि गया श्राद्ध से उसकी मुक्ति नहीं हुई, बल्कि जब गोकर्ण जी आए और धुंधुकारी पर जल छिड़क करके उससे पूछा, तो यहाँ पर धुंधुकारी भी कहता है कि 100 श्राद्ध कर दो मेरे, तो भी मैं मुक्त नहीं होऊंगा। तो गया श्राद्ध की तो इतनी महिमा बताई गई शास्त्रों में, और यहाँ पर कह रहे हैं कि गया श्राद्ध से मुक्त नहीं हुआ। क्यों मुक्त नहीं हुआ? बोले क्योंकि श्री गोकर्ण जी महाराज गया जी में श्राद्ध कर रहे थे, तो जिस गोत्र का उच्चारण कर रहे थे उस गोत्र का वो था ही नहीं, वो तो किसी और का पुत्र था, और किसी अन्यत्र का पुत्र होने की वजह से उसका गोत्र अलग था। गोत्र विलग होने की वजह से वो अपने भूत योनि से मुक्त नहीं हो रहा था बेचारा। अब यहां महिमा भागवत जी की ऐसी नहीं है कि गया श्राद्ध से जो मुक्त नहीं हुआ वो भागवत जी से मुक्त हो गया, बल्कि महिमा इस प्रकार है, जिसका गोत्र भी भूल गए हैं ऐसा व्यक्ति भी यदि प्रेत योनि में है, उसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा यदि करा दी जाए तो वो अपने प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा, उसका गोत्र ना हो तो भी। सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करते हुए कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्वतम। श्रीमद् भागवत की कथा श्री गोकर्ण जी महाराज ने की, और कथा 7 दिन की जैसे ही पूरी हुई, सप्ताह कथा पूर्ण होते ही महाराज धुंधुकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया, हरि रूप प्राप्त हो गया, चतुर्भुज रूप मिल गए उसको। प्रणाम करते हुए जैसे ही विमान में बैठ करके जाने लगा, गोकर्ण जी महाराज ने हरि दूतों से पूछा कि भैया कथा तो सबने सुनी, आप इन्हीं को ही क्यों ले जा रहे हो? तब हरि दासों ने कहा है, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। श्रवण भेद की वजह से ऐसा हुआ है, सब लोगों ने सुना तो है पर मनन नहीं किया है। धुंधुकारी कोने में बैठ करके प्रेत योनि में सुन भी रहा था, मनन भी कर रहा था, इसलिए उसके लिए विमान आया है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं 2 स्थिति में विमान आता है। पहली स्थिति क्या है? बोले श्रवण भी करो और फिर उसका मनन भी करो। अगर आपने मनन करते हुए श्रवण करना कथा प्रारंभ कर दिया तो निश्चित है कथा की विश्रांति पर विमान आ जाएगा। अब कई लोग तो इसी भय से ही मनन नहीं करेंगे, कहीं विमान नहीं आ जाए अंतिम दिन। और दूसरी बात पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि विमान तब ही आएगा जब जाने को तैयार बैठोगे, और कोई जाने को तैयार नहीं है, केवल कथा श्रवण कर रहा है और अभी अपनी सेवा और ठाकुर जी के भाव में रत रहना चाहता, उसके लिए विमान नहीं आएगा। विमान कथा में आता भी उसी के लिए है जो मनन करते हुए ये भी तैयारी रखे कि मुझे जाना ही है, निश्चित है उसके लिए विमान आएगा। और कोई तैयार नहीं है, वो मनन कर रहा है कथा का, तो उसके लिए विमान नहीं आएगा।